बिहार के सभी सरकारी शिक्षकों को एसीएस सर ने दिया है बहुत बड़ा तोहफा। आप लोग वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा। मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अब आपको विद्यालय में जो भी समस्याएं हैं, किसी भी तरह का समस्या हो, छोटी से छोटी समस्या या फिर बड़ी से बड़ी समस्या, सभी समस्या का समाधान आपको आपके घर बैठे मिल जाएगा। इसीलिए मैंने कहा है कि वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा। मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आपकी जो भी समस्याएँ हैं, सभी समस्याओं का समाधान आपको कैसे मिलेगा, किस तरह से अपनी बात एसीएस सर तक पहुंचानी है और वो खुद इन चीज़ों का मॉनिटरिंग करेंगे। अगर जो कंप्लेन है वो अगर डीओ डीपीओ लेवल का है, तो अगर विद्यालय लेवल का कंप्लेन है तो फिर डीओ डीपीओ इसका देखभाल करेंगे। मैं आपको पूरी प्रक्रिया बताऊंगा किस तरह से आप कंप्लेन कर सकते हैं, किस तरह से आपकी बात जो है सही चैनल तक पहुंच पाएगी। जो समस्याएं आए दिन शिक्षक फेस कर रहे हैं विद्यालय में, जैसे कि किसी का एरियर रुका हुआ है, किन्हीं को सैलरी में समस्या है, किन्हीं को सैलरी कम मिल रही है, किसी को एचआरए डीए कम मिल रहा है। इसके अलावा अगर हेडमास्टर से किसी तरह की समस्याएं, छुट्टी लेने देने में समस्याएं, किसी को मेडिकल नहीं मिल रहा है, किसी को सीएलएसएल नहीं मिल रहा है, इसके अलावा विद्यालय में किसी तरह का कमी है, अगर आप चाहते हैं कि आपके विद्यालय में आईसीटी लैब नहीं है, स्मार्ट क्लास नहीं है, बेंच डेस्क की कमी है, मैं कह रहा हूँ कि आपके विद्यालय में जीरो से लेकर के शिखर तक जो भी समस्याएं हैं, सभी समस्याओं का समाधान आपके घर बैठे एक क्लिक में होगा। ये वरदान आपको एक तरह से कह लीजिए, एक जो बड़ी हथियार कह लीजिए आपको दिया गया है एसीएस सर की तरफ से सभी जितने भी सरकारी शिक्षक हैं सबों को। तो किस तरह से ये जो कंप्लेन है आपको करना है, आइए हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। ये देखिए आपके सामने जो पत्र है 28/4/2025 यानी कल ये पत्र जारी किया गया है। किया गया है एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ सर के द्वारा। ये भेजा गया है सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को। विषय देख लीजिए, शिक्षक कर्मियों के शिकायत के निराकरण के संबंध में। देखिए इसमें एक पेज में जो बातें कही गई है इसको आप इन शॉर्ट समझ लीजिए। इसमें सीधे तौर पे शिक्षकों के महत्व को बताया गया है। जो शिक्षक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है शिक्षण व्यवस्था को अगर आप सुदृढ़ करना चाहते हैं तो। और आगे कहा गया कि ऐसा देखा गया है कि शिक्षकों को बार बार जिला कार्यालय या फिर पटना में जाना पड़ता है, चक्कर लगाना पड़ता है। कई बार ऐसा देखा गया है कि शिक्षक अपने पूरे परिवार के साथ किसी बड़े अधिकारी के पास जाते हैं, मिलने जाते हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं जो शिक्षण कार्य है वो तो बाधित होती ही होती है, साथ ही साथ जो शिक्षक कर्मी हैं उन्हें भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसीलिए एक नया सिस्टम डेवलप किया गया। आपको पता है कि ई शिक्षा कोष से आप हाजिरी बनाते हैं, तो उसी ई शिक्षा कोष में एक नया कह लीजिए ऑप्शन ऐड कर दिया गया है। अब आपके समस्याओं का समाधान भी ई शिक्षा कोष से ही होगा। मैंने पहले भी कहा है कि मैं आपको स्टेप वाइज बताने जा रहा हूं कि किस तरह से आप ये कंप्लेन कर पाएंगे। लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि किस किस तरह का जो समस्या है उसका समाधान आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। टोटल देखिए यहाँ पे कैटेगरी बनाया गया है 8, 10, 12 कैटेगरी बनाया गया है। जो इन 12 कैटेगरी में से कोई भी समस्या आपको है तो इसका आप कंप्लेन कर सकते हैं। कौन आपका कंप्लेन को देखेंगे ये भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे बड़ी समस्या आता है पेमेंट का। पेमेंट में अगर आपका सैलरी पेंडिंग है, किसी महीने का सैलरी का नहीं आया है, या फिर आपका एरियर फंसा हुआ है, या फिर जो आपको इंक्रीमेंट सैलरी जो है वो गलत मिल रहा है, या फिर जो एरियर का कैलकुलेशन है, ये सभी समस्याओं का जो कंप्लेन है आप कर सकते हैं। पेमेंट क्रम में कैसे करना है मैंने कहा है कि आगे आपको बताऊंगा। इसके अलावा किसी भी तरह की छुट्टी को लेकर के आपको समस्या हो रहा है, या फिर जो आपका डिटेल है सर्विस का उसमें अगर कोई समस्या है तो उसको भी, जैसे कि ज्वाइनिंग डेट का, ज्वाइनिंग प्लेस का समस्या है तो कर सकते हैं। एमडीएम से संबंधित जो कोई कंप्लेन है वो कर सकते हैं। इसके अलावा जो सरकारी योजनाएँ चलाई जाती उससे संबंधित अगर कोई कंप्लेन है तो कर सकते हैं। इसके अलावा स्कूल से संबंधित, स्कूल में अगर बेंच डेस्क नहीं है, टॉयलेट नहीं है, बिजली नहीं है, या फिर और भी कोई समस्या है तो कर सकते हैं। विद्यालय में किसी भी तरह का अगर करप्शन हो रहा है, घोटाला हो रहा है तो फिर, या फिर जिला स्तर पे या फिर प्रखंड स्तर पे किसी तरह का आपको लगता है कि घोटाला हो रहा है तो फिर उसका आप कंप्लेन कर सकते हैं। किसी तरह का हरासमेंट जो है, सेक्सुअल हरासमेंट हो, या फिर किसी टीचर के द्वारा दूसरे टीचर का हरासमेंट हो, या फिर पब्लिक हरासमेंट हो, इन सबों का कंप्लेन आप कर सकते हैं। इसके अलावा शिक्षक अगर किसी शिक्षक का शोषण कर रहा है, दोहन कर रहा है, उसके बाद मिसबिहेव कर रहा है तो फिर उसका भी आप जो है कंप्लेन कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है ट्रांसफ़र से संबंधित जो समस्याएं हैं इसको लेकर के भी आप यहाँ पे कंप्लेन अपना डाल सकते हैं। अगर आपका जो ट्रांसफ़र हो रहा है उसमें आपको किसी तरह से समस्या देखने को मिल रहा है तो उसको भी कंप्लेन आप यहाँ पे कर सकते हैं। साथ ही इमरजेंसी, इसमें आपको मेडिकल इमरजेंसी या फिर थ्रेट टू लाइफ, किसी तरह का आपको अगर जान माल का नुकसान होने वाला है तो फिर आप कंप्लेन यहाँ पे कर सकते हैं। इसके अलावा
आपको लगता है कि किसी भी तरह का सजेशन है जो विभाग को देना चाहते हैं, तो इसको लेकर के भी आप यहाँ पे कंप्लेन कर सकते हैं। तो ये वो कैटेगरीज है जिसमें आप कंप्लेन कर सकते हैं। इसका मैं आपको हिंदी वर्जन भी यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे जो 12 पॉइंट बनाया गया है, लंबित वेतन अवकाश या फिर सेवा संबंधित सुविधाएँ जो पीएम योजना है, उससे पीएम पोषण योजना से संबंधित सरकारी योजना, या फिर विद्यालय संबंधित, या फिर भ्रष्टाचार संबंधित, या फिर यौनाचार प्रताड़ना, या फिर शिक्षक के विरुद्ध शिकायत, या फिर ट्रांसफ़र का जो शिकायत है, या फिर जो इमरजेंसी है, या फिर जो किसी तरह का आप देना चाहते हैं सजेशन, ये सभी शिकायत आप कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए साफ ये बात कह दिया गया जो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर कहा गया है कि प्राप्त शिकायत में यदि किसी कार्यालय द्वारा शिक्षकों के मूल आवेदन पर कार्रवाई में लापरवाही प्रदर्शित होती है तो यह स्पष्ट किया जाता है कि संबंधित कर्मी एवं कर्मी पर अविलंब विभागीय कार्रवाई प्रारंभ कर दी जाएगी। तो अब कहीं ना कहीं इस पर सुनवाई भी ज़रूर से ज़रूर होगा। इसलिए अब किसी तरह का समस्या अगर आपको हो तो आपको कुछ नहीं करना, आपका जो एप्लीकेशन है उससे आप जो कंप्लेन है वो कर सकते हैं। कंप्लेन 2 स्तर पे होगा, या तो विद्यालय आईडी से आप कर सकते हैं, या फिर आपका जो पर्सनल आईडी है वहाँ से भी आप इसमें कंप्लेन कर सकते हैं। देखिए पहले देखिए कि स्कूल की आईडी से जो कंप्लेन होगा वो किस तरह से होगा। फिर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि अगर आप टीचर हैं, खुद से कंप्लेन करना चाहते हैं, तो देखिए अगर आप टीचर हैं तो आपको करना क्या है, अपने जो मोबाइल से नहीं हो पाएगा ये, आपको कंप्यूटर में या फिर गूगल क्रोम में अपने आईडी को लॉगिन कर लेना है, कैप्चा फिल कर देना है। जो पेज खुल के आएगा उसमें आपको ग्रीवांस लिखा आएगा, ग्रीवांस पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद जो नया पेज खुल के आएगा वहाँ पे देखिए लिखा रहेगा रेज ग्रीवांस, उस पर क्लिक करना है, फिर ऐड पे क्लिक करना है। ऐड करने के बाद जो भी आप कंप्लेन करना है उससे संबंधित जो भी डॉक्यूमेंट है उसको आपको पीडीएफ में कन्वर्ट कर लेना है, और मैक्सिमम 2 MB से बड़ा पीडीएफ नहीं होना चाहिए। कैटेगरी आप जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे तो किस कैटेगरी का आपका कंप्लेन है वो सब कैटेगरी सिलेक्ट कर लेंगे, सब्जेक्ट सिलेक्ट कर लेंगे, क्या कंप्लेन है वो आपको 250 शब्दों में यहाँ पे समझा देना है कि क्या समस्या आपको उत्पन्न हो रही है, जिसका आप समाधान चाहते हैं, उसको सबमिट कर देना है। इसके अलावे इसके बाद इसमें देखिए जो कंप्लेन आप करेंगे उस पर क्या एक्शन लिया गया, उस पर क्या काम हुआ, वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। आपके ही आईडी पे आप इसको देख पाएंगे, किस डेट से किस डेट आपने कंप्लेन किया, उस पर क्या एक्शन लिया गया है, कब लिया गया है, किनके द्वारा लिया गया है। अगर पेंडिंग है तो फिर पेंडिंग शो करेगा यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद देखिए ये हो गया आप अपने आईडी से कर सकते हैं। इसके अलावा जो आप और कंप्लेन इसमें कर सकते हैं, तो यहाँ पे विद्यालय आईडी से आप कर सकते हैं। विद्यालय आईडी से नहीं कर सकते हैं, टीचर आईडी से ही, आप टीचर हैं तो टीचर आईडी से अपना जो कंप्लेन है यहाँ पे कर सकते हैं। इस पर जो भी एक्शन लिया जाएगा ये आप यहाँ पे देख पाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत बड़ी कह लीजिए तो एक स्टेप लिया गया है एसी सर की तरफ से शिक्षकों के हित में, जिससे आपको कार्यालय का दौरा नहीं करना पड़ेगा। तो किसी भी तरह का कंप्लेन है, किसी भी तरह का आप समस्या अगर फेस कर रहे हैं तो आपको भाग दौड़ करने की आवश्यकता नहीं है। आप सीधे अपनी समस्या यहाँ पे डालिए और उस पर ज़रूर से ज़रूर एक्शन लिया जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, और जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर से ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।